बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 को करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है और उनकी मदद से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होती है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। फिर हम उनके एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस में। बेस और एक्सपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस की थी अपनी रेडिकल फॉर्म से हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा ये रेडिकल फॉर्म होती है जो स्क्वायर रूट ऑफ ए और एन है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ए वैसे ही आ जाता है और यहाँ पर जो इसकी ये हमारे रेडिकल साइन की पावर एन है वो इसकी पावर 1/n बन जाती है। यानी यहाँ जो भी नंबर है वो यहाँ पर पावर में 1/n बन जाता है। इसके अंदर ये जो a है, a ये बेस बन जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम चेंज कर लेते हैं किसी भी नंबर को। और इसकी ये जो पावर होती है, इसको मैथ की लैंग्वेज में पावर का ही दूसरा नाम है, उसको हम इसका एक्सपोनेंट कह देते हैं। इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या पावर, ये दोनों जो अल्फाज हैं यानी दोनों लफ्ज़ हैं, इनका मतलब एक ही है। सही है। इसको हम नंबर्स की शक्ल में देख लेते हैं, अपने नंबर्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो 5 पावर 3, तो यहाँ पर जो मेरा 5 है वो क्या होगा, वो मेरी बेस होगी और जो ये 3 है, इस 3 को मैं कह दूंगा कि वो इसका एक्सपोनेंट है या इसकी पावर है। सही है जी। किसी भी शक्ल में कोई नंबर हो, ये वेरिएबल्स की पावर भी हो सकते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 लिखा हो तो यहाँ पर ये x मेरा वेरिएबल है, x मेरी क्या होगी, वो बेस होगी और ये 3 जो है, ये 3 क्या होगी, इस 3 को मैं इसका एक्सपोनेंट कह दूंगा या इसकी पावर कह दूंगा। एक्सपोनेंट या जो पावर है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकली उसको प्रोफेशनली हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सपोनेंट कह देते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल में बदलने के बाद उसमें जो नीचे वाला नंबर है वो बेस होती है और उसके ऊपर जो पावर होती है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, उनकी किस तरह से उनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो कहता है a पावर m डॉट a पावर n ये बराबर होता है a पावर m प्लस n। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ हमें बता रहा है कि अगर दो नंबर्स की बेस सेम हो, उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, तो वो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल कर लेते हैं। 2 पावर 5 लिखा हो मल्टीप्लाई 2 पावर 3 लिखा हो। देखें a पावर m का मतलब a पावर 5 और a पावर n का मतलब a पावर 3। तो अब इस लॉ के मुताबिक ये दोनों की बेसिस यानी 2 जो है वो सेम है, तो पावर्स मेरी ऐड हो जाएगी यानी 5 प्लस 3 हो जाएगी और एट द एंड आंसर आ जाएगा 2 पावर 5 प्लस 3 आ जाएगा 8। सही है जी। इसके बाद जो इसका हमारे पास सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ मुझे कह रहा है कि a पावर m और फिर उसकी पावर n हो तो ये इक्वल होता है a पावर mn। इसका मतलब है किसी भी नंबर की मेरे पास पावर लिखी हुई हो, उसके ऊपर अगेन पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 पावर 5 और इसकी पावर फिर 2 लिखा हो तो इस लॉ के मुताबिक ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 पावर 2 5 क्या आ जाएगा 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका हम थर्ड लॉ देखते हैं। हमारे पास जो इसका थर्ड लॉ है वो कह रहा है a b पावर n हो, यानी अगर दो नंबर्स की पावर सेम हो तो वो दोनों नंबर पर अलग अप्लाई हो जाएगी। ये a पावर n आ जाएगी और b पावर n आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 और 5 डॉट में लिखे हैं, इनकी पावर 3 लिखी है, तो इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। किस तरह से, 2 पावर 3 और 5 पावर 3 कि दो नंबर्स की अगर मेरे पास पावर सेम हो तो वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। ये वेरिएबल्स के केस में भी आप देख सकते हैं, यानी x और y है और इनकी पावर 3 हो तो ये क्या होगी, ये पावर अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, यानी x पावर 3 और y पावर 3। ठीक है जी। इस लॉ के मुताबिक
इसका जो हमारे पास फोर्थ लॉ है वो कह रहा है कि अगर a ओवर b इन दोनों की पावर n हो, यानी दो नंबर्स हैं और उनकी पावर सेम है, तो ये वाली पावर भी इन दोनों नंबर्स पर अलग अलग क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। a पावर n हो जाएगी डिवाइडेड बाय b पावर n हो जाएगी। इसको भी अगर नंबर्स की शक्ल में देखें, यहाँ मैं लिख दूँ x ओवर y पावर n है, तो ये क्या होगी, x पावर n अलग हो जाएगी और y पावर n अलग हो जाएगी। सिंपली, यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी के साथ अगर इसका जो फिफ्थ लॉ है हमारे पास, यहाँ पर इसको यानी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। फिफ्थ लॉ मुझे कह रहा है कि अगर a पावर m हो ओवर a पावर n हो, तो फिर क्या है, ये जो लॉ कहता है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, उनकी कोई पावर हो, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। इसको मैं लिखूंगा a पावर m माइनस n, ठीक है जी। तो पावर माइनस होगी, किस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा हो 2 पावर 5 ओवर 2 पावर 3, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। सो ये डियर स्टूडेंट्स, ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये दोनों जो बेसिस हैं वो सेम होंगी। देखिए यहाँ पर भी बेस क्या है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर बेस 2 है। सिमिलरली ऊपर भी 2 की पावर 5 है, तो ये बेस 2 है। ये दोनों बेसिस अगर सेम हो तभी जो नंबर्स हैं वो ऊपर जाके माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये दो अलग अलग हमारी बेसिस हैं, तो इस केस में, या यहाँ पर x और y अलग अलग हैं, तो इस केस में ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा। सही है जी। अब हम इसके सिक्स्थ लॉ की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ लॉ मुझे कह रहा है कि अगर a पावर 0 हो तो इसका मतलब होता है 1। सही है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर लिखा हो x पावर 0, इसका मतलब है 1। वो नंबर हमारा जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है या एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर x मेरा क्या है, वेरिएबल है। x पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 3 पावर 0 ले लें, 3 पावर 0 भी क्या आ जाएगा, वो भी 1 आएगा। अच्छा, अगर 1000 लिखा हो यहाँ पर 1000, इसकी पावर भी 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल ही होगा। सही है। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 होगी। इसका जो लास्ट लॉ, सेवंथ लॉ है, वो हमें कह रहा है कि a इनवर्स ये बराबर होता है 1 ओवर a के। सही है। ये a इनवर्सिस को पढ़ते हैं तो उस वक्त भी ये बताया जाता है। लेकिन ये समझ लें कि किसी नंबर की पावर माइनस लिखी हो तो जब मैं उसे उलट दूं, किसी भी नंबर को उलट दूं, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 पावर माइनस 1 लिखा है, अगर मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो मैं इसको उलट दूंगा, मैं यहाँ पर 1 ओवर 5 कर दूंगा। पावर कोई भी हो नेगेटिव में, वो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसकी एक आध मिसाल मैं आपको और समझा दूं। यहाँ पर मसलन 3 की पावर माइनस 2 लिखी हो, तो ये भी जब मैं उल्टूंगा तो ये 1 ओवर 3 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। अगर कोई पावर नीचे लिखी हो माइनस में तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर अगर लिखा होता 5 पावर माइनस 2, सही है, तो ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये ऊपर जाके 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये तमाम लॉज जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी इधर वाली साइड इधर पॉसिबल है और इधर वाली साइड इधर पॉसिबल है। एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बताया कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। इसी तरह से अगर पावर एडिशन में लिखी हो तो वो बेसिस सेम होने की वजह से अलग अलग भी हो जाती है। हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ मूव करेंगे और जो लॉज हमने पढ़े हैं इनको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अभी जो लॉज हमने डिस्कस किए हैं अपनी वीडियो में, उनको यूज करते हुए हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो इसका मेरे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो लिखा हुआ जी 243 इसकी पावर माइनस 2 ओवर 3, आफ्टर दैट 32 और इसकी पावर लिखी हुई है यहाँ पर माइनस 1 ओवर 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 और इसकी पावर माइनस 1। ले जी, जो अपने लॉज पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। सो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि मैंने कोशिश करनी है कि मेरे जो नंबर्स हैं वो किस कांस्टेंट नंबर की पावर बनते हैं, 2, 3, 4, 5 किसी की। अगर 243 को देखें तो हमने देखना है किस नंबर की पावर
बनती है तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपली इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स किस तरह से, 243 लिखेंगे या इसके फैक्टर्स बना लें। अच्छा जी, अगर गौर करें तो 243 2 पर डिवाइड नहीं होता सिंपली, तो ये फिर डिवाइड होगा किस पर, 3 पर। 3 पर अगर मैं करूं तो ये मेरा जाता है जी 3 8s are 24, 3 1s are 3। आफ्टर दैट फिर 3 पर 3 2s are 6, 3 7s are 21, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 1 2 3 4 5, सो 3 की पावर 5 बेसिकली 243 होता है। 3 पावर 5 243 माइनस 2/3। इसके बाद यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। अब 32 किसकी, ये 2 पावर 5 होता है। अगर आपको नहीं पता लगता आप सिंपली क्या करें, 32 लिखें और 2 से डिवाइड करें। 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 1 2 3 4 5, तो ये होता है मेरे पास 2 पावर 5 और इसकी पावर है -1/5। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है 196। सो 196 जो होता है मेरा, ये 14 का स्क्वायर होता है, यानी 14 × 14 जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 196। सो इसको मैं लिख दूंगा 14 का, यहाँ पर ये है 14 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है जी -1 है। नहीं जी, यहाँ तक करने के बाद हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 3 पावर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा जब, तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले नंबर से, तो ये आ जाएगा 5 2s are 10 -10 ओवर, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 पावर 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 पावर 5 और -1/5 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है, इसको मैं पावर को अगर मैं प्लस बनाऊं तो इसको मैं 1 ओवर की शक्ल में लिख लूँगा, यानी ये -1 है। जब मैं इसे 1/14 का स्क्वायर लिखूंगा तो इसकी पावर जो है वो +1 हो जाएगी। सही है। सो +1 लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको सिंपली इस तरह लिख लेंगे 1/14 स्क्वायर। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखेंगे क्या पॉसिबल है। सो ये वाला 5 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पावर -10/3, 2 पावर -1 और नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/14। आफ्टर दैट हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी पावर ऊपर नेगेटिव हो मैं उसे नीचे ले आऊँ तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं, और नीचे पावर नेगेटिव हो उसे ऊपर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमने इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, ये वाला जो 14 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाले जो दोनों नेगेटिव पावर्स हैं ये नीचे आ जाएंगे। किस तरह से, ऊपर आ जाएगा मेरा 14, ये वाला 14 ऊपर चला गया। जब मेन डिवाइजर जो है यानी डिवीजन का जो साइन है उसके नीचे अगेन से डिवीजन आ जाए तो फिर लॉ हमें ये कहता है कि जो थर्ड यहाँ पर नंबर है वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। फिर ये 3 ऊपर क्या है, नेगेटिव है, जब ये 3 नीचे आएगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव 10/3 है ये +10/3 हो जाएगा। सिमिलरली 2 पावर -1 है, जब ये नीचे आएगी तो ये 2 पावर +1 हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई भी नंबर कट होता है तो उसकी कटिंग कर देंगे। जैसे ये 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये भी कट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर बच जाएगा वो बच जाएगा जी 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10/3। हम अब देखेंगे इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो वो बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। किस तरह से जी, 7 वैसे ही आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 9/3 और 3 पावर 1/3। देखें मेरी जो ये पावर है ये 10 है, 10 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक 9/3 और एक 1/3। 9 + 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस 10 को मैंने बेसिकली डिवाइड किया 2 हिस्सों में, एक 9 है और एक 1 है। 9 और 1 दोबारा से 10 हो जाएंगे। अब क्या मजीद कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर देखें पावर्स में कटिंग हो रही है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 7/3 पावर 3, और ये जो नंबर है ये 3 की पावर 1/3 बच जाएगा। आफ्टर दैट फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 7 वैसे ही आ जाएगा। 3 पावर 3 होता है 27, ठीक है जी।
3 की पावर 3, और इसको जब मैं दोबारा से रेडिकल की फॉर्म में लिखूंगा तो वो 3 अंदर आ जाएगा ये वाला, और ये 1/3 है, ये इसकी पावर बन जाएगी यहाँ पर 3। सो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही है जी। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हम लेक्चर्स कर रहे हैं उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आध पार्ट बनता है। सो इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, वो लिखा हुआ है 2x पावर 5 y पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8x पावर -3 एंड y स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। उसी लॉ के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है और अप्लाई करना है। अच्छा जी, कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर 2 और इधर है -8, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से। आफ्टर दैट यहाँ पर है x पावर 5 और इधर है x पावर -3, इनको इकट्ठा लिख लें। उसके बाद यहाँ y पावर -4 है और इधर है y पावर 2। सही है। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। a 2s are 16 प्लस माइनस माइनस, सो -16 x, देखें दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, इसका मतलब है पावर ऐड होंगी, यानी x पावर 5, और जब प्लस माइनस ये -3 होगा तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बेस भी सेम है, सो y पावर -4 और यहाँ पर +2 है तो +2 हो जाएगी। इसकी दोनों बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होगी। आफ्टर दैट -16 उसी तरह से आ जाएगा, x पावर 5 -3 वो आ जाएगा x पावर 2, और यहाँ पर क्या आएगा y पावर -4 + 2, तो -4 में से +2 जाएगा, ये -2 बचेगा। हमने जब भी आंसर लिखना है अपना वो हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ लिखना है। सो इसको हम लिख देंगे -16 x पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये जब y की पावर -2 नीचे आएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, y की पावर 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है जी x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 y पावर -3 एंड z पावर 0, और इसकी एज अ होल पावर है यहाँ पर -3। ये पावर -3 है। हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर बाहर पावर माइनस है, इसको मैंने प्लस बनाना है, तो ये अंदर वाली जो टर्म्स है इनको मैं उलट दूंगा, यानी नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। यहाँ नीचे लिखा है x की पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा, y की पावर -3 ये भी ऊपर चला जाएगा, और z की पावर 0 ये भी ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x की पावर -2 ये नीचे आ जाएगा, y की पावर -1 ये भी नीचे आ जाएगा, और z की पावर -4 ये भी नीचे आ जाएगा, और ये वाली पावर माइनस थी ये प्लस हो गई, यानी पूरी टर्म को मैंने उलट दिया तो ये वाली पावर प्लस हो गई, यानी नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, x y z की जो पावर्स हैं उन्हें प्लस माइनस करना है। सो जिस तरह यहाँ लिखा है x की पावर 4, ये वाली हमने कोशिश करनी है कि हमेशा किसी भी वेरिएबल की पावर है वो प्लस में रहे। तो जब मैं इस -2 को ऊपर ले जाऊंगा तो वो 4 हो जाएगा। अगर मैं x की पावर -4 को नीचे लाऊंगा वो -4 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर -6 होंगे। इसलिए हमने इस तरह का काम नहीं करना, हमने हमेशा पावर को प्लस ही रखना है। सो x पावर 4 और ये ऊपर जाएगी x की पावर -2, तो x की पावर +2 हो जाएगी। आफ्टर दैट z पावर 0 सेम ही रहेगी। z की पावर यहाँ पर है हमारे पास -4 है, बेसिकली ये -4 है। सो जब ये ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके z की पावर 4 हो जाएगी। आफ्टर दैट y की पावर -1 वैसी रहेगी नीचे, और ये वाली पावर -3 है तो ये नीचे आके +3 हो जाएगी। सो y की पावर 3 हो जाएगी। अब वही लो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी x और x बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी x पावर 4 + 2 आ जाएगा। इसके बाद z पावर 0 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस दोनों की सेम है, z 0 + 4 हो जाएगा। इसके बाद y की पावर -1 और +3 ये भी क्या हो जाएंगी, ऐड, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। y पावर -1 + 3 और इनकी होल पावर है 3। अब इसे मज़ीद हल करेंगे, x पावर 4 + 2 6 आ जाएगा,
z पावर यहाँ पर 4 + 0 4 ही रहेगा और y की पावर 3 - 1 ये 2 हो जाएगी, एज अ होल पावर 3 है। ये 3 जो है ये लॉज के मुताबिक अंदर हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x पावर 6 × 3, y z पावर यहाँ पर है 4, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय y पावर 2 है, इससे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करके जब मैं लिखूंगा, यहाँ आएगा x पावर 6 × 3 = 18, z पावर 4 × 3 = 12 और y की पावर 2 × 3 = 6। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने अपने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। सो इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है वो है 81 पावर n डॉट 3 पावर 5, दरमियान में -3 पावर 4n -1 और यहाँ पर है 243, आफ्टर दैट 9 पावर 2n और यहाँ पर है जी 3 पावर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला स्टेप होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हमने जो हमारी हायर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 81 है, 243 है, इस तरह के नंबर्स को किसी लोअर नंबर की पावर बना लेना है, 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर जब मैं इसे हल करूँगा तो 81 की पावर n है, मैंने देखना है कि 81 किस किस की पावर बन सकता है। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर 81 की फैक्टराइजेशन कर लें। जब मैं 81 की फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो आएगा 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 जो है मेरे पास वो क्या है, वो 81 है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिख दूंगा, इसको 3 पावर 4 और इसकी पावर n, 3 पावर 5 ऐसे ही आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, ये है 3 पावर 4n -1 और 243 3 पावर 5 होता है हमारे पास। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। 243 लिख के यहाँ पर 3 से जब डिवाइड करेंगे, जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा 81 आएगा, फिर उसी तरह 81 आ जाए तो ये 4 ये हमारे पास यानी फैक्टर्स हैं 81 के, या इसको सिंपली कर ले 27 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा 9 आएगा, फिर 3 से करूँगा 3 आएगा और 3 1s are 3। तो 243 मेरे पास 3 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 × 3 ये 9 होता है, या 3 का स्क्वायर ये 9 होता है। तो 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 2 डॉट 2n, फिर यहाँ पर 3 पावर 3 तो सेम ही आ जाएगी। अब हमने अब बेसिस देखे तमाम सेम हो चुकी हैं, तो मैं पावर्स को ऐड करता जाऊंगा। किस तरह से, 3 की पावर 4 और ये n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 पावर 4n आ जाएगा, डॉट 3 पावर 5 मेरा वैसे ही आ जाएगा, माइनस 3 पावर 4n -1 वैसे ही, फिर 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 ये देखें ये दो पावर्स हैं, ये पहले 9 की पावर 3 की पावर 2 बना 9 और 2n वैसे था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर 4n हो जाएगा, 2 2s are 4n और 3 पावर 3। अब उसी तरह से बेसिस सेम हो चुकी हैं, पावर्स को ऐड करते जाएंगे, ये भी बेस 3 है और ये भी बेस 3 है, तो इनकी ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 4n + 5 हो जाएगा, ये दरमियान में माइनस, इधर 3 की पावर 4n -1, ये बेस भी सेम है तो ये यहाँ पर +5 हो जाएगा। देखिए बेसिस सेम होती जा रही है, पावर्स ऐड होती जा रही हैं। इसके बाद 3 ये भी 3 दोनों बेस हैं, तो 4n और 3 दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर 4n + 3 हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में 3 की पावर 4n + 5 वैसे ही आ जाएगा, 3 पावर 4n + 5। इसको जब मैं सोल्व करूँगा माइनस, यह आएगा 3 की पावर 4n -1 यानी 4n -1 + 5 में से ये वाला -1 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास 4 बचेगा, यानी 3 पावर 4n + 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n + 3 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसको देखें आप तो मैंने देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है। देखिए ये लिखा हुआ 3 पावर 4n + 5, ये लिखा 3n 4 पावर +4, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि कुछ कॉमन निकल आए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई शक्ल में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 पावर 4n
प्लस 4 और 3 पावर 1। देखिए ये 5 है, 5 को मैंने ब्रेक डाउन करके 3 पावर 4n प्लस 4 और 1 लिख लिया, माइनस 3 पावर 4n प्लस 4 वैसे ही डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 पावर 4n प्लस 3 आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो 3 पावर 4n प्लस 4 है वो इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन निकल आएगा। 3 पावर 4n प्लस 4 अंदर क्या बच जाएगा, ये जब बाहर आ गए यहाँ 3 पावर 1 बच गया, माइनस यहाँ पर ये वाली सारी टर्म जो है उठ के बाहर निकल आई, यहाँ पर 3 पावर 4n प्लस 4, यहाँ पर 1 बच गया और डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3 है। सही है जी। अब ये वाली नीचे वाली जो टर्म है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। किस तरह से, 3 पावर 4n प्लस 4, जब ये ऊपर जाएगी टर्म तो ये 3 पावर माइनस 4n और माइनस 3 हो जाएगा, और 3 पावर 1 3 होगा और माइनस 1 इसमें से करूंगा तो 3 माइनस 1 वो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये बेसिस फिर से सेम है दोनों 3 और 3, तो ये वाली पावर्स जो है दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगी, यानी 3 पावर 4n प्लस 4, यहाँ पर माइनस 4n और ये माइनस 3, यहाँ पर मेरा 2 बच गया। अब ये माइनस 4n है, ये प्लस 4n है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 3 पावर 1 डॉट इधर बच जाएगा 2, और 3 पावर 1 जो है वो 3 होता है। सो 3 पावर 1 3 है तो 3 2s आर, ये आ जाएगा मेरे पास 6। सो ये मेरा आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और ये लास्ट पार्ट है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में से पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके जो मज़ीद रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।